क्या हो अगर डिप्रेशन का सबसे असरदार इलाज कोई गोली ना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद हो। आज हम उसी छिपे हुए एंटी डिप्रेसेंट से पर्दा उठाने वाले हैं। 50%। बस इस एक नंबर को अपने दिमाग में रखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो एक उम्मीद की तलाश में है, लेकिन जिन्हें वो पूरी तरह मिल नहीं पा रही। और ये वो चौंकाने वाली सच्चाई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। देखिए, दुनिया की सबसे जानी मानी साइकियाट्री मैगजीन में से एक कहती है कि आज की जो बेस्ट दवाइयां हैं ना, वो भी सिर्फ आधे लोगों पर ही काम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाकी आधे लोगों का क्या उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है? यही वो एक सवाल है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को मजबूर कर रहा है कि वो दवा की बोतलों से आगे देखें और एक बेहतर जवाब की तलाश करें। असल में प्रॉब्लम ये है कि पारंपरिक दवाइयों की ना एक भारी कीमत होती है। थका देने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, हर रोज दवा लेने का स्ट्रगल और इस डर के साथ जीना कि डिप्रेशन कहीं वापस ना आ जाए। और इन सब से ऊपर वो एक सामाजिक कलंक जो चुप रहने पर मजबूर कर देता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि लोग एक अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर वो समाधान हमेशा से हमारे अंदर ही रहा हो, हमारी पहुंच के अंदर, बस इस इंतजार में कि हम उसे खोज निकालें। तो मिलिए शरीर की अपनी दवा से, एक्सरसाइज थेरेपी। और हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट है। जरा सोचिए, ये सिंपल है, मुफ्त है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, और ये सिर्फ डिप्रेशन से नहीं लड़ता, बल्कि पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। और सबसे अच्छी बात, कोई कलंक नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ ताकत। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग के बारे में है। एक्सरसाइज दिमाग को सचमुच रीवायर करती है। पहला तरीका, एक बेहतर दिमाग बनाना। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्सरसाइज दिमाग के स्ट्रक्चर को फिजिकली बदल सकती है। ये सब होता है एक खास प्रोटीन की वजह से जिसका नाम है BDNF। इसे दिमाग की कोशिकाओं के लिए एक चमत्कारी खाद या मिरेकल ग्रो की तरह समझिए। ये उनकी ग्रोथ, उनकी लाइफ और उनके आपसी कनेक्शन को बढ़ाता है। तो ये ना एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। जैसे ही एक्सरसाइज शुरू होती है, BDNF का लेवल बढ़ जाता है। इसके बढ़ते ही दिमाग में नए सेल्स, नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, और ये नए सेल्स पहले से ज्यादा मजबूत और हेल्दी करेक्शंस बनाते हैं। इससे होता क्या है, दिमाग ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा अडेप्टेबल हो जाता है, और इसका नतीजा, डिप्रेशन की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आग बुझाना। सोचिए कि डिप्रेशन दिमाग में लगी एक धीमी आग है, एक तरह की सूजन, और एक्सरसाइज एक कूलिंग बाम की तरह काम करती है जो इस आग को बुझाती है। साइंस ये बताता है कि एक्सरसाइज शरीर की अंदरूनी सेना को बैलेंस करती है। ये सूजन पैदा करने वाले बुरे सैनिकों यानी साइटोकाइंस को कम करती है और शांति लाने वाले अच्छे सैनिकों को बढ़ाती है। ये शरीर के अंदर एक तरह का शांति समझौता है जो दिमाग को शांत करता है। और आखिर में ये दिमाग की केमिस्ट्री को रीबैलेंस करती है। मतलब ये वही काम करती है जो दवाइयां करने की कोशिश करती हैं, मूड कंट्रोल करने वाले केमिकल्स को ठीक करना। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन जैसे जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को नेचुरल तरीके से बढ़ाती है। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें खुशी, मोटिवेशन और फोकस महसूस कराते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो सारी साइंस है, ये असल में गोलियों और थेरेपी के मुकाबले कितनी पावरफुल है? चलिए, दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है पारंपरिक चैंपियन, दवाइयाँ और थेरेपी, और दूसरी तरफ है हमारा नया चैलेंजर, एक्सरसाइज। और अब वो लम्हा जिसका हम सबको इंतजार था, फ्रंटियर्स इन साइकियाट्री का फैसला कि एक्सरसाइज थेरेपी के जो फायदे हैं वो पारंपरिक इलाजों के तुलनीय हैं। इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तुलनीय, कंपेरेबल। इसका मतलब सीधा सा है कि सुबह की एक दौड़ लगाना उतना ही पावरफुल हो सकता है जितनी एक गोली खाना। और ये बात ये पूरे खेल को पलट कर रख देती है। तो अगर एक्सरसाइज एक दवा है, तो फिर इसका सही डोज क्या होना चाहिए? चलिए अब इसके साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। तो डॉक्टर का पर्चा क्या कहता है, इसे नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का टाइप, रनिंग, साइकिलिंग या फिर योग। इंटेंसिटी, मीडियम।
मतलब इतना कि पसीना आए लेकिन आप बात कर सकें। फ्रीक्वेंसी हफ्ते में कम से कम 3 से 5 बार, और ड्यूरेशन कम से कम 4 हफ्तों तक टिके रहना है। और एक प्रो टिप, इसे किसी दोस्त के साथ या ग्रुप में करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो अगली बार जब कोई डिप्रेशन के अंधेरे से लड़ रहा हो तो याद रखिए, एक हथियार है, एक पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट जो किसी फार्मेसी में नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर में छिपा है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारे अंदर इतनी ताकतवर हीलिंग पावर है तो हम और क्या-क्या करने में सक्षम हैं।